हेलो गाइस। हेलो। हेलो फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ दोबारा से मेरा सेकंड वीडियो लेके। और ये भी जो है प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, जो कि 20 क्वेश्चंस हैं, जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं और ये आने वाले एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो मैं 20 क्वेश्चन लेके आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ। और ये जो क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ, इसके साथ साथ मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और भी बताने वाला हूँ। मतलब मैं एक क्वेश्चंस को पूर्ण विश्लेषण करके ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे, जिसका नाम है इंटेंस स्टडी विद अभिषेक सर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट लाइक शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। और आइए हम शुरू करते हैं हम लोगों का आज का सेशन, जो कि 20 क्वेश्चंस का है। चलिए, तो आप लोग से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है पेन कॉपी लेकर ही बैठिएगा, ताकि जो भी मैं एक्स्ट्रा आंसर बोलूँगा, एक्स्ट्रा बोलूँगा, उसको आप लोग नोट भी करते रहिएगा साथ साथ। और हाँ, अगर हो सके तो हेडफोन लगा के बैठ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म इज एसोसिएटेड विद द हॉकी? हॉकी खेल से संबंधित कौन सा निम्न में से शब्द है? तो आपका शब्द है, ऑप्शन है फेस ऑफ, किक ऑफ, ऑफ साइड, बॉडी लाइन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है आपका फेस ऑफ, जो कि इसका सही आंसर है। सही आंसर है फेस ऑफ, जो कि इस शब्द का संबंध हॉकी खेल से है। हॉकी में अब तक इंडिया ने वर्ल्ड कप में अभी तक इंडिया ने एक बार हॉकी का वर्ल्ड कप जीत चुका है। और ओलंपिक खेलों में अब तक हॉकी खेल में इंडिया ने 8 बार गोल्ड मेडल जीत चुका है। और इंडिया ने सबसे पहला गोल्ड मेडल हॉकी में ओलंपिक खेल के अंदर 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में जीता था। और अंतिम बार इंडिया ने हॉकी खेल में ओलंपिक गेम के अंदर 1980 में जीता था। तो आशा करता हूँ आप लोग मेरे बताए हुए एक्स्ट्रा नॉलेज को भी आप लोग अपने साथ रख रहे होंगे और अपने कॉपी में नोट कर रहे होंगे। चलिए, देन कम टू सेकंड नंबर क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फ्लोइंग वाज नॉट अ not a minister, chief minister before he or she became prime minister of India? भारत की भारत का प्रधानमंत्री बनने से पहले निम्न में से कौन सा व्यक्ति जो है किसी राज्य का सीएम नहीं रहा है? ऑप्शन नंबर ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर बी चौधरी चरण सिंह, दैट इज चरण सिंह, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर डी वीपी सिंह। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका सही आंसर है क्या? इसका सही आंसर है इंदिरा गांधी। एक ऐसी व्यक्ति रही है जो कभी भी सीएम किसी राज्य की नहीं रही है, डायरेक्ट भारत की पीएम बनी है। जो आपका ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है मोरारजी देसाई, वो महाराष्ट्र के सीएम रह चुके हैं। चरण सिंह, दैट इज चौधरी चरण सिंह, वो यूपी के सीएम रह चुके हैं। बीपी सिंह जो कि आपका विश्वनाथ प्रताप सिंह है, जो कि यूपी के भी सीएम ही रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम मूव करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या है? मक्का मस्जिद ऑफ हैदराबाद कंप्लीटेड बाय हुम? देखिए, भारत के हैदराबाद शहर में एक मस्जिद है जिसका नाम है मक्का मस्जिद। ये किनके द्वारा बनवाया गया है? तो कुछ बातें जान लीजिए हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद को सिटी ऑफ पर्ल्स कहते हैं और एक मस्जिद है वहाँ पे मक्का मस्जिद का नाम से, जो कि बनवाया गया है। ऑप्शन नंबर ए देखिए मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ऑप्शन नंबर बी जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी कुतुब शाही, ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या आपका? औरंगजेब के द्वारा ये बनाया गया था। मक्का मस्जिद जो कि हैदराबाद में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। विच आर द मोस्ट इंटेलिजेंट मामल्स ऑन द अर्थ? विश्व में सबसे ज़्यादा चतुर मामल कौन है? क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर मैं
इसका क्वेश्चन का ऑप्शन है आपका डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर है डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर बी एलिफेंट, डियर, और डी नंबर ऑप्शन है हिपोस। हिपोस मतलब दरियाई घोड़ा। तो इसका सही आंसर है आपका डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है वो क्या है, डॉल्फिन क्या है, इस धरती पे मौजूद सबसे ज़्यादा चतुर मामल है। इसका आंसर है डॉल्फिन। और आप लोग को जैसे पता ही है, कुछ दिनों पहले अभी एक एलिफेंट जो कि गर्भवती थी, उनको जो है पटाखा से भरा हुआ अनानास खिलाया गया, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, जो कि बहुत विवाद का कारण बना हुआ है। ऐसा नहीं करना चाहिए, इतना क्रूर इंसान को नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा कि एलिफेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है, प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1992 में लॉन्च किया गया था। याद रखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा गया सवाल एग्जाम्स में, इम्पॉर्टेंट सवाल है। एलिफेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये 1992 में भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था। और भारत के दो प्रमुख नेशनल पार्क है, जिसका नाम है पेरियार और इडुक्की, जो कि हाथी संरक्षण को लेकर प्रसिद्ध है, जो कि केरल राज्य में स्थित है। नाम है इसका, क्या नाम है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम क्या है आपका, एक इडुक्की है और दूसरा है पेरियार नेशनल पार्क। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 5। इन विच ईयर ओले रोमर मेजर द स्पीड ऑफ लाइट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। अभी इतिहास में सबसे पहले किस व्यक्ति ने सबसे पहले ओले रोमर ने सबसे पहले किस वर्ष में प्रकाश का वेग को मापा था। उसका ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए 1776, ऑप्शन नंबर बी 1676, ऑप्शन नंबर सी 1876, ऑप्शन नंबर डी 1867। तो इसका आंसर, सही आंसर है, आप लोग को पता होना चाहिए। इसका आंसर है, ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जो कि 1676 में ओले रोमर के द्वारा प्रकाश का वेग को मापा गया था। प्रकाश का वेग कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वायु या निर्वात में। और बता दूं आपको कि सूर्य से आने वाला प्रकाश जो कि पृथ्वी पे आता है, इसका समय लगता है लगभग 8 मिनट 18 सेकेंड। और कहीं कहीं पे ये जो है, ये बुक में लिखा हुआ है 8 मिनट 16.6 सेकेंड। तो आपको क्वेश्चंस और ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर करना है। ध्यान रखिएगा, जैसा क्वेश्चन रहेगा, जैसा ऑप्शन दिया है, वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसका आंसर करना है। और चंद्रमा से आने वाला जो प्रकाश, जो परावर्तित प्रकाश जो धरती पर पड़ता है, इसको आने में सेकंड लगती है, समय लगती है 1.28 सेकंड समय लगता है। तो आपको जो बता रहा हूँ मैं, इसको नोट करते हुए चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब भी, तो साथ साथ इसको नोट करते रहिएगा। देन मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स इज हेडक्वार्टर्ड एट। कहाँ पे, भारत के किस शहर में इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स मौजूद है। देखिए, आपका ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर और चेन्नई। तो इसका सही आंसर है, बताइए बताइए, इसका सही आंसर है क्या है। इसका सही आंसर है दिल्ली इज द राइट आंसर, जो कि इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स का हेडक्वार्टर है। चलिए, और फिर देखिए कुछ पॉइंट जान लीजिए मुंबई के बारे। मुंबई जो है वो भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है, महाराष्ट्र की राजधानी है। इसे कॉटन कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। सिटी ऑफ 7 आइलैंड भी कहते हैं इसको। और ये माया नगरी है। और गेटवे ऑफ इंडिया एक इमारत है, जो कि होटल ताज के निकट में, आप लोगों ने बहुत से पिक्चर में, वीडियो में देखा होगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। तो इन सभी को नोट करते रहेंगे। और दिल्ली को जो है रेलियो के नगर के नाम से भी जाना जाता है। और दिल्ली को 1911 में भारत का कैपिटल के रूप में बनाया गया था। कैपिटल को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट 1911 में किया गया। और बेंगलोर के बारे में कुछ पॉइंट्स जान लीजिए। बेंगलोर को जो है ये कर्नाटक का कैपिटल है। इसे सिटी ऑफ स्पेस कहते हैं, गार्डन सिटी कहते हैं। इसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी इसको हम जानते हैं। और यहीं पर इसरो का भी हेडक्वार्टर है। देन चेन्नई के बारे में कुछ पॉइंट जान लीजिए। चेन्नई जो है वो तमिलनाडु का कैपिटल है। चेन्नई को गेटवे ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और एक बहुत ही प्रसिद्ध बीच जिसका नाम है मरीना बीच, वो चेन्नई शहर में ही स्थित है, जो कि एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो जितना पॉइंट्स बता रहा हूँ, इन सारा पॉइंट्स को आप नोट करते रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। और ये जो है
पॉइंट्स जो है एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। यहाँ वहाँ का पॉइंट बिल्कुल नहीं मैं डिस्कस करता हूँ, हिट पॉइंट टू पॉइंट हिट करता हूँ। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 7, वेयर डिड द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग फॉर्म इन 1907? भारत के किस शहर में या कहाँ पर जो है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का स्थापना 1907 ईडी में किया गया? ऑप्शन है सूरत, कलकत्ता, कैलिफोर्निया, बर्लिन। तो 2 इंडियन शहर है और 2 बाहर के शहर हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया में जो है 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का स्थापना किया गया था और इसके फाउंडर थे, नोट करते चलिएगा, इसके फाउंडर थे तारकनाथ दास। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो इसको नोट करके एकदम संभाल के रख लीजिए। देन कुछ पॉइंट जान जाइए आप लोग सूरत के बारे में। सूरत को जो है डायमंड सिटी के नाम से हम जानते हैं और ये ताप्ती रिवर के बगल में बसा हुआ गुजरात स्टेट का एक शहर है, महत्वपूर्ण शहर है। कोलकाता जो है, कलकत्ता या कोलकाता जो है ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है, जो कि हुगली नदी के बगल में स्थित है और हावड़ा ब्रिज इसी शहर में स्थित है। देन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया जो है वो अमेरिका यूएसए का एक महत्वपूर्ण राज्य है और इस शहर के अंदर 2 महत्वपूर्ण शहर है जिसका नाम है सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस। जी हाँ, लॉस एंजलिस वही शहर है जहाँ पे हॉलीवुड सिटी है। बर्लिन जो कि कैपिटल है जर्मनी का, जो कि स्प्री रिवर के किनारे में बसा हुआ है। सारे पॉइंट्स को नोट करते रहेंगे, जो पॉइंट बता रहा हूँ मैं सारा पॉइंट्स जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 8, एसिड रेन हैज पीएच वैल्यू ऑफ। तो एसिड रेन का जो वैल्यू पीएच वैल्यू कितना होता है? पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर ए है 5.5 और लेस, ऑप्शन नंबर बी 12.5 और मोर, ऑप्शन नंबर सी 10.5 और मोर, ऑप्शन नंबर डी 8.5 और मोर। इसका सही आंसर है जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 5.5 से अगर पीएच वैल्यू कम होता है तो उसे हम एसिड रेन के नाम से हम जानते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट ह्यूमन हु गॉट मैरिड इन स्पेस। प्रथम ऐसे मनुष्य कौन हैं जिन्होंने स्पेस में अंतरिक्ष में विवाह रचाई है? ऑप्शन नंबर ए है यूरी डेनवर, ऑप्शन नंबर बी यूरी जॉनसन, ऑप्शन नंबर सी यूरी मैलेंचेंको, ऑप्शन नंबर डी डेविड मैलेंचेंको। तो ये एक एस्ट्रोनॉट हैं और ये एस्ट्रोनॉट थे, इनका नाम है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी यूरी मैलेंचेंको ने जो है प्रथम व्यक्ति है जिन्होंने स्पेस पे शादी रचाई थी। देन मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। चलिए मूव करते क्वेश्चन नंबर 10 पे। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट महाबलीपुरम, वन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट फाउंडेड बाय पल्लव किंग इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। आप लोगों को पता है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट है जो कि महाबलीपुरम में, जो कि पल्लव किंग के द्वारा स्थापना तमिलनाडु राज्य में किया गया था। तो ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं ये तमिलनाडु के किस राज्य में है ये पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन है, देखिए मैं ऑप्शन दे देता हूँ आप लोगों को। तंजावर, कंचीपुरम, सी शिवगंगई, डी नीलगिरी। तो इसका सही सही आंसर है इसका कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में जो है ये महाबलीपुरम का जो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट जो कि यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है स्थित है, क्योंकि पल्लव किंग के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। तो कुछ पॉइंट जान लीजिए। तंजावर, देखिए नाम आपको मिल रहा है, सुनने को देखने को मिल रहा है। तंजावर ये वो शहर है जिस शहर में बृहदेश्वर टेम्पल, याद होगा आप लोगों को, बृहदेश्वर टेम्पल या राजेश्वरम टेम्पल स्थित है, जिस टेम्पल का निर्माण चोल राजा राज राजा प्रथम ने करवाया था। और तंजौर जो शहर है ये कावेरी नदी के तट पे बसा हुआ तमिलनाडु का एक महत्वपूर्ण शहर है। नीलगिरी, नीलगिरी जो है, नीलगिरी की पहाड़ी देखिए, नीलगिरी लिखा है, तो नीलगिरी की पहाड़ी जो है वो ये ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का एक मिलन स्थल होता है। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, पूछा गया सवाल था आपका रेलवे में कि अ, अ, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल को हम किस नाम से जानते हैं, या वहाँ पे कौन सी पहाड़ी स्थित है, उसका पहाड़ी का नाम क्या है? पहाड़ी का नाम है नीलगिरी। देन क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सेक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। आपका ऑप्शन है
थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी प्रोलैक्टिन, ऑप्शन नंबर सी वैसोप्रेसिन, ऑप्शन नंबर डी सोमाटोस्टैटिन। तो इसका सही आंसर है क्या? इसका सही आंसर है सोमाटोस्टैटिन। इसका सही आंसर है सोमाटोस्टैटिन इज द राइट आंसर, जो कि इसका क्षरण जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से नहीं होता है। बाकी तीनों का जो है क्षरण कहाँ से होता है? आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। देन क्वेश्चन नंबर 12, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन मिल? भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा कॉटन की मिल या फैक्ट्रियां स्थित है? तो कॉटन प्रोडक्शन एक अलग क्वेश्चन बनेगा और कॉटन मिल जो है एक अलग क्वेश्चन बना हुआ है। तो कॉटन मिल जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? कॉटन मिल सबसे ज़्यादा जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो कुछ देखिए आपका ऑप्शन में कर्नाटका भी था, उत्तर प्रदेश भी था, गुजरात भी था। तो कुछ पॉइंट्स है जो कि जान लीजिए कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक राज्य जो है भारत का सबसे ज़्यादा रेशम प्रोडक्शन वाला, सबसे ज़्यादा क्या होता है यहाँ पे? रेशम, सिल्क का ये प्रोड्यूसर स्टेट है। उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा भारत में गन्ना, चीनी, दूध और गेहूं का प्रोडक्शन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी क्या है? गन्ना, चीनी, गेहूं और दूध का उत्पादन सबसे ज़्यादा ये राज्य करता है। महाराष्ट्र क्या है? महाराष्ट्र आपका हो जाएगा इसका आंसर क्या? महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा कैश्यू नट, काजू, ऑनियन मतलब प्याज और ग्रेप्स अंगूर का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाला स्टेट है। और गुजरात जो है वो किसके लिए है? मूंगफली मतलब ग्राउंड नट और सॉल्ट का इंडिया में सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ा प्रोड्यूसर स्टेट है वो है गुजरात। आशा करता हूँ आप लोग सारा पॉइंट नोट करते हुए चल रहे होंगे। मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, आने वाले एग्जाम्स के लिए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकते हैं। अगर इसको नोट करके आप याद कर ले तो हो सकता है कि एक सीट आपका एग्जाम में पक्का हो जाएगा। तो आइए हम बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द लोकल नेम गिवन टू द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का जो संसद है उसका लोकल नेम क्या है? आपका ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिख रहा है मजलिस, ऑप्शन नंबर ए मजलिस, ऑप्शन नंबर बी मजलिस ए शूरा, ऑप्शन नंबर सी साइमा ए मजलिस, ऑप्शन नंबर डी जातीय पार्लियामेंट। इसका सही आंसर है मजलिस ए शूरा जो है ये जो है पाकिस्तान का पार्लियामेंट का स्थानीय नाम है। तो देखिए आपको मजलिस दिख रहा है, साइमा मजलिस दिख रहा है, तो ये भी जो है किसी न किसी कंट्री का पार्लियामेंट का लोकल नाम है। जैसे कि मजलिस है, नोट कर लीजिएगा। मजलिस जो है मालदीव का और ईरान का जो संसद है उसको हम मजलिस के नाम से जानते हैं। मजलिस शूरा पाकिस्तान हो गया। साइमा ए मजलिस जो है वो लाटविया है। लाटविया का संसद को हम साइमा ए मजलिस के नाम से जानते हैं। और जातीय पार्लियामेंट जो है, जातीय संसद जो है, इसको हम बांग्लादेश का संसद को हम जातीय संसद के नाम से हम जानते हैं। देन फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 14, साउथ वेस्ट मानसून जनरेट्स इन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मानसून अभी आने वाली है। तो सवाल है कि दक्षिण पश्चिम मानसून ये वही मानसून है जिसके द्वारा भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। लगभग 70% से ज़्यादा वर्षा भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा ही होती है। और ये मानसून जब भारत के ये जो मानसून है, सॉरी, ये जो मानसून है किस जगह इसकी उत्पत्ति होती है? ऑप्शन नंबर ए अरेबियन सी, ऑप्शन नंबर बी इंडियन ओशन, ऑप्शन नंबर सी बे ऑफ बंगाल, ऑप्शन नंबर डी हिमालयाज। तो हिमालय तो बिल्कुल कट जाएगा और इसका 3 ऑप्शन जो सामने आता है वो है अरेबियन, इंडियन, बे ऑफ बंगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इंडियन ओशन में दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत या उत्पत्ति होती है। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम विच डू नॉट रिक्वायर एनी स्टोरेज डिवाइस। ऐसा कौन सा कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें स्टोरेज डिवाइस का कोई ज़रूरत नहीं है? इसका ऑप्शन है ए एनालॉग, बी नंबर डिजिटल, ऑप्शन नंबर सी हाइब्रिड, डी नंबर सॉरी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर है क्या? एनालॉग टाइप का जो कंप्यूटर होता है इस पे आपको किसी भी तरह का स्टोरेज डिवाइस का दरकार नहीं पड़ने वाला है। देन मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। द ह्यूज स्टॉर्म नॉन एज ग्रेट रेड स्पॉट इज एसोसिएटेड विथ विच प्लानेट। एक बहुत ही बड़ा सा तूफान सा नजर आता है और ये लाल रंग का प्रतीत होता है। ये तूफान है, ये किस ग्रह से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए मार्स,
ऑप्शन नंबर बी वीनस, ऑप्शन नंबर सी प्लूटो, ऑप्शन नंबर डी जुपिटर। तो इसका सही आंसर जो है क्या, इसका सही आंसर है जुपिटर में आने वाला एक तूफान जो है, तूफान आता रहता है जो कि आपको लाल धब्बा की आकार का दिखाई देता है। जुपिटर जो कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए, मार्स, मार्स को जो है कुछ पॉइंट जान लीजिए मार्स के बारे में। इसे जो है लाल ग्रह के नाम से हम जानते हैं। विनस, विनस जो है ये ग्रह है, इसको हम लोग इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। प्लूटो, प्लूटो खैर अभी ग्रहों का श्रेणी में इसको इससे हटा दिया गया है। Then come to question number 17. What is the measure of temperature considered as normal in human body? मानव शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 17 है, तो मैं इसका ऑप्शन पढ़ देता हूँ। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट ए नंबर, बी नंबर है आपका 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी नंबर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी नंबर 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्या है इसका मनुष्य के तापमान, शरीर का तापमान कितना होता है, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। चलिए, देन मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड? दुनिया का या पृथ्वी का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो आपके सामने पेश है चार ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए यूरोप, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी अंटार्कटिका। उम्मीद करता हूँ इसका आंसर सभी को पता होगा। जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है और सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट का नाम है एशिया, जिस कॉन्टिनेंट में हमारा कंट्री इंडिया आता है। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 19। आशा करता हूँ आप लोग सारा क्वेश्चन को, एक्स्ट्रा जो बोल रहा हूँ उसको नोट कर रहे होंगे। एटमोस्फियर ऑफ विनस मोस्टली कंटेन विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेज? देखिए, विनस का बात यहाँ पे आ गया। विनस ग्रह जो है, जो कि किस गैस से जो है, उस ग्रह में जो है सबसे ज़्यादा कौन से गैस हमें देखने को मिलता है? तो आपका ऑप्शन है यहाँ पे, क्या ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सी हाइड्रोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस ग्रह में सबसे ज़्यादा हमें जो देखने को मिलता है वो गैस है, वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे ज़्यादा जो है ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड हमें देखने को वीनस ग्रह में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये जो है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है और सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है। इसका नाम है क्या? वीनस। चलिए, देन हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे और हम सेशन बस ख़त्म ही करने वाले हैं। आशा करता हूँ आप लोग मेरे बताए हुए क्वेश्चंस को ठीक से पढ़े होंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन को जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट भी करते हुए चल रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, कैपिटल ऑफ लिथुआनिया। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद ही पता होगा किसी को इसका आंसर। देखिए, फिर भी आशा करता हूँ शायद कुछ लोग पढ़े होंगे। ऑप्शन नंबर ए विल्नियस, ऑप्शन नंबर बी बुडापेस्ट, सी रीगा, डी रेक्साविक। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है, ये कंट्री है लिथुआनिया, जो कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा कंट्री है लिथुआनिया। इसका कंट्री का कैपिटल है ऑप्शन नंबर ए विल्नियस इज द राइट आंसर ऑफ कैपिटल ऑफ लिथुआनिया। देखिए, तो बुडापेस्ट भी जो है किसी ना किसी कंट्री का कैपिटल है, तो वो कंट्री है आपका हंगरी। हंगरी का कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट है, जो कि डैन्यूब रिवर के बगल में बसा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया सवाल है बुडापेस्ट के बारे में, किस रिवर के बगल में है? तो ये जो है वो डैन्यूब रिवर के बगल में स्थित है। देन सी दिख रहा है रीगा, तो ये जो है लाटविया का कैपिटल है रीगा। ये कंट्री है लाटविया, इसका कैपिटल है रीगा। और रेक्साविक जो है ये कंट्री है, ये जो कंट्री का कैपिटल है वो है, कंट्री का नाम है आइसलैंड। का कैपिटल क्या है? रेकजाविक। रेकजाविक इज द कैपिटल ऑफ आइसलैंड। तो ये जो है एक यूरोपियन कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा कंट्री है, आइसलैंड से कैपिटल है रेकजाविक। तो ये था 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैं कि लेकर आया था मेरा सेकंड वीडियो के रूप में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि आने वाले कल में जो भी मैं वीडियो यहाँ पे डालूँ, स्टडी टाइप जो वीडियो होगा वो आप तक तुरंत पहुँच सके। और हाँ, आप लोग मुझे कुछ सजेस्ट कर सकते हैं। मेरे वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलें। गाइस, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।
धन्यवाद। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो वॉच करने के लिए। धन्यवाद।